हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका विद्या निकेतन। +2 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया था। 11 और 12 सेम क्वेश्चन हैं। 13 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स फॉर्म में और शो करना है हमें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, वाई कोस ऑफ वाई साइन ऑफ वाई 0 माइनस साइन ऑफ वाई कोस ऑफ वाई 0 0 0 एंड 1। ये एफ ऑफ वाई आ गया। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करो। जहां पे x लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स है, x फंक्शन ऑफ x, जहां पे आपने x लिखा है वहां पे क्या आएगा, x प्लस वाई। तो आप क्या लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको कैसे लिखेंगे, कोस ऑफ x प्लस वाई। ऐसे नहीं कि कोस x प्लस कोस वाई, ऐसा नहीं लिखेंगे। जहां पे x है वहां पे आप लिखेंगे x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई कोस x प्लस वाई एंड 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई है। हमें क्या प्रूव करना है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई जो है f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स लिख लो, कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स 0 0 1 कोस एक्स 0 साइन एक्स 0। ये एफ एक्स आ गया इंटू एफ ऑफ वाई, कोस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई एंड 0 साइन ऑफ वाई कोस ऑफ वाई 0 0 0 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी हुई है। लास्ट के 2 लेक्चर मैंने जो दिए थे उसमें मल्टीप्लिकेशन भी बताई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया होगा, आप उससे सीख लेना। देखिए इसकी रो इसका कॉलम क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस या माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए इसकी सेकेंड कॉलम लेंगे, कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0 प्लस 0। थर्ड एलिमेंट, इस रो का थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 0 प्लस 0। ये अब सेकेंड रो इसकी सेकेंड रो से स्टार्ट होगी और फर्स्ट कॉलम से, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट इसकी सेकेंड रो इसकी सेकेंड रो, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कोस एक्स इंटू प्लस प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0 and other is 0 plus 0 plus 0. Next third row 0 plus 0 plus 0 0 plus 0 plus 0
प्लस 0 प्लस 1। अब ये आपके पास कुछ फॉर्मूला प्रोड्यूस कर रहे हैं, cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले लर्न किए होंगे, उन्हीं से बिलोंग करते हैं। अगर नहीं है आपको लर्न तो आप लर्न कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होगा 12th में उसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास cos x प्लस y, cos x प्लस y। अगर माइनस को बाहर कर लें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है sin x प्लस y। तो 0 आ गया। नेक्स्ट sin x cos y प्लस cos x sin y किसके इक्वल है? sin x प्लस y। नेक्स्ट माइनस cos x cos y प्लस माइनस sin x sin y किसके इक्वल है? cos ऑफ x प्लस y। और ये क्या गया? 0। नेक्स्ट क्या गया? 0 0 एंड 1। देखिए ये किसके इक्वल आ रही है? ये वाली मैट्रिक्स आपकी इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। देखिए, तो इसको आप क्या लिखेंगे? ये क्या आ गया? f ऑफ x प्लस y विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या है वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब देखिए 15 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a हमें गिवन है। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि हर एक एलिमेंट का आप स्क्वायर कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम a स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। a स्क्वायर क्या है? a इंटू a मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें a की a के साथ। स्क्वायर नहीं लेंगे हम किसी नंबर का, ये थोड़ा सा अलग है। इनका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जो भी वैल्यू आई वो a स्क्वायर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आ गया 5a 5 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मैट्रिक्स को पूरी को। बाहर अगर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहा हो तो उस हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है मैट्रिक्स में। 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 एंड 0। ये 5a की वैल्यू आ गई। 6i। अब i क्या है? i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उस ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर की बाकी मैट्रिक्स होती है। जैसे a हमारे पास किस ऑर्डर की है? 3/3 की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो किस तरह की होगी? ये भी 3/3 की होगी। ये किस तरह से होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल होती है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 होते हैं। 6i मीन्स 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो मल्टीप्लाई करके, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी आ गई वैल्यू, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो साइन के साथ, प्लस माइनस कर दो, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 था उस क्वेश्चन में दिया था a क्यूब। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आप लोग? आपने उसी तरह से करना है जैसे a स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 15 जैसा किया था। पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद a स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। a स्क्वायर फाइंड करने के लिए a इंटू a करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करनी है आपने, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, a मैट्रिक्स आपको दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बताई है क्या है, और
हमें बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करो, ये हमें दिया हुआ है, ये इक्वल है ये दोनों। लेफ्ट हैंड साइड है a स्क्वायर मीन्स a इंटू a, स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, 3 4 माइनस 2 माइनस 2 3 4 माइनस 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस माइनस 2 4 जा 8 माइनस 8, इसको इसके साथ 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस प्लस 4। अब नेक्स्ट रो 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। कितनी वैल्यू आ गई इस मैट्रिक्स की, 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लो। राइट हैंड साइड क्या गिवन है, k इंटू ए माइनस 2 इंटू आई। k इंटू ए है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू आई 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दो अंदर k को, क्या बन गया 3k माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 0 0 2। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 यानी माइनस 2k, 4k माइनस 0 4k माइनस 2k माइनस 2। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट कीजिए, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 4 माइनस 4। क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इनको कंपेयर करके आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कितना आ गया, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी 3, k इज इक्वल टू 1। किसी भी एलिमेंट को लेके कंपेयर कर लो, आपके पास k की वैल्यू सेम ही आएगी। तो यही तक करना है आपने, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 इज दिस, a दिया हुआ है, i कहा गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a इंटू, ये प्रूव करना है हमको। अब देखिए tan अल्फा बाय 2 दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है क्वेश्चन, तो हम इसे सिंपल बनाने के लिए tan अल्फा बाय 2 को कुछ पुट कर देते हैं। लेट tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू x, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 x माइनस x एंड 0। ठीक है, जैसा कि आपने 11th में किया है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे प्लस 2 में, तो आपको बड़े ही ध्यान से 12th के भी 11th के फॉर्मूले भी लर्न करने हैं। बहुत सारा सिलेबस है, तो रोजाना की रोज पढ़ाई किया करें और अच्छे से फॉर्मूले याद किया करें, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोस अल्फा है, साइन अल्फा है, लेकिन हमने x की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कोस अल्फा tan अल्फा में रिलेशन क्या है। हमने 11th में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किए हुए हैं, तो वही यूज होंगे यहाँ पे। कोस अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस, अगर नहीं लर्न है तो अभी लर्न कर लीजिए,
1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसी तरह से साइन अल्फा की क्या वैल्यू होती है 2 tan अल्फा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये है हमारे कोस और साइन के tan के साथ रिलेशन। अब tan को तो हमने x tan अल्फा बाय 2 को हमने x के इक्वल पुट कर लिया है, तो इनको भी हम x की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना। अब देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है i प्लस a, i 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और a क्या है 0 x माइनस एक्स एंड 0। इनको ऐड कर दो, क्या बनता है 1 माइनस एक्स एक्स एंड 1, ये ऐड होंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के हमने प्रूव करना इक्वल है, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। आर एच एस क्या है आर एच एस हमारे पास आई माइनस ए, आई क्या आ गया 1 0 0 1 माइनस ए 0 माइनस एक्स एक्स 0। दो मैट्रिसेस हैं, माइनस कर रही हैं, पहले इनको माइनस करना, उसके बाद ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब कोस अल्फा की वैल्यू x की फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इन्हें माइनस करो, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करो। माइनस करके क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस एक्स प्लस का एक्स, 0 माइनस एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस 0 1। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स। और सेकंड क्या आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस स्क्वायर माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चलेगी, ये रो और ये कॉलम। कैसे करेंगे 1 इंटू दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू दिस, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई कर जाएगा। नेक्स्ट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू दिस प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो, इसकी भी सेकेंड रो लेंगे, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस, यानी कि 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1 माइनस
एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गई मैट्रिक्स। अब आप एलसीएम वगैरह ले लो, जितना सॉल्व होता उतना करो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस 2x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम इस माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह की वैल्यू, इनको सॉल्व करिए, प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे हम इसको, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स स्क्वायर, नीचे भी क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स माइनस कितना आ गया आगे एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काटो, और अगर कुछ कॉमन है तो उसे कॉमन ले लीजिए आप। ऊपर और नीचे की टर्म सेम है, काट दो, ये क्या 1 बच गया, यहां से अगर हम माइनस एक्स कॉमन निकाल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसल आउट, यहां से एक्स कॉमन निकालिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, कैंसल आउट। ये क्या है ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसल आउट। तो हमारे पास टर्म क्या बच रही है 1 माइनस एक्स 1 विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question number 19. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested into different types of bond. First bond pays 5% interest and second bond pays 7% interest. Using matrix multiplication, if the trust fund must obtain an annual total interest rupees 1800 or 2000 rupees. इन्होंने हमें बोला है कि 30,000 एक ट्रस्ट फंड में 30,000 रुपीज के 2 बॉन्ड इन्वेस्ट किए, एक पे इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, एक पे मिल रहा है 7%। उनको 2 बॉन्ड्स में किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है आपने, कि हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट जो है या तो 1800 मिल रहा है सेकंड में या 2000, दोनों के लिए हमने दोनों फंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों बॉन्ड्स की। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है, तो हमें क्या करना है, लेट मनी इन्वेस्टेड फॉर फर्स्ट बॉन्ड के लिए हमने मान लिया x रुपीज जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसके लिए इंटरेस्ट कितना बताया, इंटरेस्ट इज 5%।
5% मीन्स 5/100। ठीक है, टोटल मनी था 30,000। अगर एक बॉन्ड के लिए x रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितने किए गए होंगे? मनी इन्वेस्टेड फॉर सेकेंड बॉन्ड टोटल माइनस x, इतने रुपीज। उस पे इंटरेस्ट कितना है हमारा? 7% मीन्स 7/100। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू सॉल्व करनी है। एनुअल इंटरेस्ट जो है पहले हम मान लेते हैं 1800 हमारा एनुअल इंटरेस्ट बन रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स को हम रो में रखेंगे और सेकेंड एलिमेंट्स को हम कॉलम में रखेंगे। जितने जितने मनी इन्वेस्ट किए गए बॉन्ड्स में, पहले है x और दूसरे 30,000 माइनस x एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट 5/100, 7/100। एनुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1800। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्या बनेगा ये? 5/100x प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये? 1800 के। 100 एलसीएम लेके दूसरी तरफ भेज दो। हमारे पास क्या टर्म बच रही है? 5x प्लस 3 7 ये कितना बना? 21। 0 0 0 0 माइनस 7x इज इक्वल टू 100 एलसीएम लेके हमने दूसरी तरफ भेज दिया। 18 0 0 एंड 0 0 ये आ गया हमारे पास। 5x माइनस 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 180,000 माइनस 210,000 माइनस करिए माइनस 2x कितना आ जाएगा ये? 21 एंड 80 माइनस 3। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय माइनस 2 से कैंसिल 15,000। फर्स्ट बॉन्ड के लिए इन्वेस्टमेंट आ गई 15,000 और सेकंड बॉन्ड के लिए इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास 30,000 माइनस 15,000 मीन्स 15,000 रुपीज। ये आ गया जब आपके पास एनुअल इंटरेस्ट जो है 1800 है। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है जब एनुअल इंटरेस्ट 2000 है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1800 की जगह आपने 2000 रखना है और उससे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x आ जाएगा तो आपने सेकंड बॉन्ड की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट पार्ट आपने पुट करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वेश्चन 19 की तरह ही है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। उसको आप फर्स्ट नंबर्स को रो में रखेंगे और सेकेंड नंबर्स को आप कॉलम में रख के आप टोटल रेट ऑफ बुक्स निकाल लेना है आपने। अब 21 क्वेश्चन देखिए। Assume x, y, z, w and p are the matrices of order this and this respectively। हमें फाइंड आउट करना है p y प्लस w y पे क्या रिस्ट्रिक्शन है k p n वगैरह की। अब देखिए सबसे पहले ये MCQ का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहले सबके ऑर्डर लिख लीजिए। x का ऑर्डर है हमारे पास 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है 2/p, w का ऑर्डर है n/3n, p का ऑर्डर है हमारे पास p/k। ये हमारे पास अलग अलग मैट्रिसेस हैं इन ऑर्डर्स की। बोलते हैं किन रिस्ट्रिक्शंस पे आपकी ये जो मैट्रिसेस जो पॉसिबल है। सबसे पहले पी वाई देखो, पी वाई पी एन वाई इनका ऑर्डर देख लो क्योंकि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रही है। किन्हीं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम
सेकेंड मैट्रिक्स की रो के बराबर हो। तो हम चेक कर लेते हैं। P का ऑर्डर है P बाय K और Y का ऑर्डर है 3 बाय K। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। अब P बाय पॉसिबल है, इट मीन्स K जो है वो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसकी कॉलम्स इसके रो के इक्वल होंगे। जो Py जब बनेगा, जो वो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करके, वो किस ऑर्डर की बनेगी? P बाय K की। P बाय K ये आ गया, जो बच गया ऑर्डर उस ऑर्डर की बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? W बाय ये भी एक मल्टीप्लाई है। W का ऑर्डर है n बाय 3 एंड Y का ऑर्डर है 3 बाय 3। अब ये तो सेम है, लेकिन जो W बाय मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी? n बाय K, इस ऑर्डर की बन जाएगी। अब देखिए P बाय का ऑर्डर ये आ गया, W बाय का ऑर्डर ये आ गया। अब इन दोनों में प्लस भी पॉसिबल है। ये है P बाय K और ये है n बाय K। किन्हीं दो मैट्रिसेस का प्लस और माइनस तभी पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर भी सेम हो। इसका ऑर्डर P बाय K है, इसका ऑर्डर n बाय K है। कॉलम्स तो कॉलम के इक्वल है, तो इट मीन्स P इज इक्वल टू n। हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? K इज इक्वल टू 3 आ रहा है और P इज इक्वल टू n आ रहा है। तो हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से मैं एक्सरसाइज वाइज जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों को और टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी रूटीन स्टडी के लिए 5th से लेकर के 12th तक के NCERT सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन, CBSE बोर्ड वाले बच्चे भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले NCERT फिर स्पेशल क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।